मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ के लड्डू का यह उपाय चुपचाप कर लेना। इतना पैसा होगा 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं, यह दिन एक ऐसा दिन होता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जिस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। नकारात्मक शक्तियां वातावरण से धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, घर परिवार में आपसी बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा होगा, धन हानि भी हो रही होगी, रिश्तों में अनबन चल रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो हर घर हर परिवार में घुसकर चुपचाप काम कर रही हैं, नौकरी में घुसकर हमारे लिए बुरा समय लेकर आती हैं। जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व आता है वैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों पर रोकथाम लग जाती है और देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है। लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, नौकरी व्यापार काम धंधा सब गति पकड़ लेता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन एक छोटा सा उपाय किस्मत ऐसे बदल सकती है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मकर संक्रांति का समय वही समय होता है जब प्रकृति ब्रह्मांड मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है, मन में उत्साह रहने लगता है, उल्लास आता है। मकर संक्रांति को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना फल देता है। बहुत से लोग कहते हैं मकर संक्रांति को तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन छोटे से छोटा दान भी बड़े से बड़ा लाभ देता है। ऋषि मुनियों ने भी बताया है इस दिन जप और तप कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की अचानक से गति पकड़ लेती है। बहुत से लोग जो अपने जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते, उनके ग्रह सही नहीं होते, हर तरह का उपाय कर लेते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता। लेकिन आज यह वीडियो अगर आपने देख ली तो समझ लेना राधा रानी आपके सामने यह वीडियो पेश कर रही हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो समझ लेना भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से आपको यह वीडियो सुनने को मिल रहा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व नज़दीक है, उससे पहले आपको यह वीडियो मिल रहा है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्योदय का समय नज़दीक है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत समय से अटके हुए काम होने लगेंगे, चैन की नींद आने लगेगी। भगवान ने आपकी पुकार सुन ली। आज यह वीडियो आपके सामने आई है मतलब आपका ज़रूर कोई अटका हुआ काम बनने वाला है, तरक्की दस्तक देने वाली है। लेकिन आपको इस गुप्त उपाय को ध्यान से सुनना होगा। सदियों से भारत में मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का दान इन सब का विशेष महत्व होता है। यह दिन केवल खाने पीने का ही नहीं बल्कि भाग्य को नई दिशा देने का भी दिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति एक गहरा रहस्य भी है। अगर इस दिन हमें एक छोटे से गुप्त उपाय को कर लें जो आगे बताया जाएगा, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि काम छोटा ही होता है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा ना ही मेहनत। यह उपाय कर लिया आपने गुप्त तरीके से यानी बिना किसी को बताए, इस बात का ध्यान रखना है। मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं जिन्हें चुपचाप करने से जीवन में गरीबी यानी पैसों की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद मान लो किसी के सर पर बहुत कर्जा है, कर्ज के कारण भी इंसान परेशान है तो उसे रात को नींद नहीं आती, चैन से जी नहीं पाता, तरह तरह की बातें मन में आती रहती हैं। कोई काम करने जाते हैं, अचानक से वह काम रुक जाता है और कोई काम नहीं बन पाता। इंसान को ऐसा लगता है मेरी किस्मत खराब हो गई है। लेकिन अब सूर्य देवता जो ऊर्जा के स्रोत हैं, अब जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे संक्रांति के दिन, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, स्थिरता आएगी। ध्यान रखना है वस्तु में यह अच्छा तिल का एक उपाय करना है। हमारे शास्त्रों में तिल को पितृ देवताओं, लक्ष्मी तंत्र और शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है। कहा जाता है तिल वह शक्ति है जो गरीबी को सोख लेती है, समृद्धि को बढ़ा देती है। तिल जो कि दिखने में छोटे होते हैं लेकिन इसके चमत्कार बड़े होते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना, तिल का दान करना, इसके बने लड्डू विशेषकर महत्वपूर्ण होते हैं। तिल की प्रकृति गर्म होती है, यह सूर्य की ऊर्जा को अपने बीटा किरणों को धारण करने की क्षमता रखता है। जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो वह केवल मिठाई नहीं रह जाता बल्कि वह धन को रोकने वाला ताबीज बन जाता है। आपको भी इस बात से हैरानी होगी, तिल
तिल और गुड़ का यह छोटा सा उपाय किस प्रकार आपकी किस्मत बदल सकता है। तिल के लड्डू का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है जो आज से पहले आपको नहीं पता होगा, लेकिन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तिल के जो लड्डू होते हैं उसमें तिल और गुड़, अग्नि, तीनों तत्व शामिल होते हैं। गुड़ और तिल को आपस में मिलाया जाता है, उसके बाद अग्नि पर इन्हें पकाया जाता है। तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। तिल धरती का प्रतीक है, गुड़ मधुरता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है और अग्नि परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। जब यह तीनों मिलते हैं, जीवन में चल रही आर्थिक मुश्किलें दूर होने लगती हैं। मान लो किसी ने कोई टोटका किया, टोना किया होगा, कोई जादू किया होगा, पैसा आते आते रुक जाता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, गवा देते हैं। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? जीवन में कहीं ना कहीं धन हानि बार बार क्यों हो रही है? तो यह उपाय करोगे, आर्थिक मुसीबतें दूर होने लगेंगी, जीवन में स्थिरता आएगी। यही कारण है पुराने समय में गरीब से गरीब व्यक्ति भी मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का दान करता था और जरूर बनाता था। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि यह एक धन का गुप्त उपाय है। समय के साथ यह ज्ञान केवल खाने तक सीमित रह गया, लोग उपाय करना भूल गए। अगर आज इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। इस उपाय को सुनने के लिए आप इस उपाय को सुनकर अपनी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू केवल खाने से ही नहीं बल्कि सही नियम से बने प्रयोग करने से तभी जीवन में धन की कमी दूर होगी। यह उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसे पूरे विश्वास नियम के साथ किया जाए, धीरे धीरे हमारा कर्ज उतरने लगता है, घर में पैसे का ठहराव होने लगता है, व्यक्ति को बार बार जीवन में पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैसा भर भर के उसके पास आने लग जाता है। हम आपको वही उपाय के बारे में बताने वाले हैं। उपाय बहुत सरल है, बस इसे गुप्त तरीके से चुपचाप करना है, सही ढंग से करना है। छोटी सी भी गलती लाभ से वंचित कर सकती है। ध्यान से यह उपाय कर लिया तो इतना पैसा आएगा, 7 जन्मों की गरीबी दूर हो सकती है, पितृ देवता खुश हो जाएंगे। यह उपाय कर लेना लाभ ही लाभ होगा, मालामाल हो जाओगे। मकर संक्रांति के दिन चुपचाप करना है तो आपके जीवन में पैसों की कमी दूर होगी। तिल के बने हुए लड्डू में से 5 लड्डू निकाल लेने हैं। अगर आपके घर में तिल के लड्डू बने हैं या फिर बाजार से तिल के लड्डू खरीद कर लाए होंगे, आप इन लड्डुओं में से 5 लड्डू बिल्कुल अलग निकाल कर रख लेना। इन 5 लड्डुओं को किसी साफ कपड़े में रखना है। कपड़े में पोटली बांधने के बाद मन ही मन अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को याद करना है कि मेरा वह काम रुका हुआ था, काश मेरा वह काम बन जाए, मेरे जीवन में इतना पैसा आए कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन बिना किसी को बताए। इतना ध्यान रखना है, यह प्रक्रिया पूरे तरीके से गुप्त होने वाली है। इस प्रक्रिया के बारे में हमें किसी को बताना नहीं है। इसके बाद इन लड्डू में से एक लड्डू आपको गौ माता को खिलाना है, दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद को, और कोई आपको देखे नहीं इसका ध्यान रखना है। खासकर पहचान वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद को चुपचाप बिना किसी दिखावे के। तीसरा लड्डू किसी मंदिर में चुपचाप रख देना है। चौथा लड्डू स्वयं ग्रहण करना है। 5वां लड्डू घर की तिजोरी में जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख देना है। यह प्रक्रिया आपको देखने में बहुत सरल लग रही होगी कि हमने घर से 5 लड्डू निकाले और अलग अलग एक स्थान पर रख दिए, लेकिन इसे पीछे गहरा संकट छुपा हुआ है। यही लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही संकेत यूनिवर्स की नजरों में बड़ा बनता है। इसके अलावा ध्यान से सुनना है, एक और उपाय बताने वाली हूँ, बहुत कम लोग इसे जानते होंगे। मकर संक्रांति की रात अपनी किस्मत को बदल सकते हो। यह उपाय रात को करने वाला है। इस उपाय को करके आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो बहुत शानदार बना सकते हो अपनी ज़िंदगी को। मकर संक्रांति की रात को यह उपाय कर लेना। एक तिल का लड्डू अपने हाथों में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, जैसे यह तिल का लड्डू मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रवाह मीठा और स्थिर हो जाए। इसके बाद उस लड्डू को 3 टुकड़े तोड़कर घर के अलग अलग 3 कोने में रख देना है। अगले दिन सुबह उन्हें किसी पेड़ की जड़ में रख देना है। घर के आसपास कोई पेड़ हो वहाँ भी रख सकते हैं, उसकी जड़ में। यह उपाय धीरे धीरे आपकी आर्थिक और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा, आर्थिक स्थिति को ठीक कर देगा। मान लो आपके घर में पैसे का अभाव है तो वह दूर होगा, आपके घर की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अंत तक एक उपाय जरूर कर लेना। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाते समय हमें यह बात ध्यान रखनी है, जब लड्डू बना रहे हैं तो मन में उसे खाने के प्रति लालसा नहीं आनी चाहिए। मन में भाव होना चाहिए कि यह लड्डू भगवान के लिए बन रहा है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। आपका जो अहंकार है वह दूर होना चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। जब हृदय निर्मल होता है तभी हर काम संभव होता है। मकर संक्रांति के दिन यह छोटा सा उपाय करके हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में गरीबी कभी नहीं टिक पाएगी, पैसा आएगा। बस ध्यान रखना है, दिखावा नहीं करना है। इस गुप्त उपाय को जरूर कर लेना। यह गुप्त उपाय माता
लक्ष्मी धन का उपाय होता है। इतना पैसा कमाओगे आप भी हैरान रह जाओगे। आपको करना क्या है, अपने घर से तिल और गुड़ का एक लड्डू लेना है, थोड़ा बड़ा लड्डू लेना है। अगर लड्डू छोटे हों तो 2 लड्डू 3 लड्डू मिलाकर एक बड़ा लड्डू बनाओ। उसके अंदर एक 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का सिक्का छुपा देना है। मतलब एक बड़ा लड्डू लेना है, उसके अंदर सिक्का छुपाना है। मंदिर में जाकर किसी भी मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना है। यह बहुत ही शानदार गुप्त धन लक्ष्मी उपाय है। जब आप इस उपाय को चुपचाप कर देंगे, गुप्त धन लक्ष्मी उपाय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी गुप्त तरीके से करते हैं तभी लाभ मिलता है। अगर आप सबको बताकर इसे करेंगे कि अंदर सिक्का रखा है तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। घर के सदस्यों को भी इस बारे में ना बताएं तो फायदा जल्दी होगा। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का यह उपाय करने से बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल गई है और आप भी करेंगे तो लाभ जरूर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।